अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एनसीए में, जहां पे ये वीडियो अवार्ड शो जारी है। यहाँ पे जब हम एनसीए में आए तो हमने एक यूनिक टैलेंट देखा। हम अमूमन देखते हैं कि जो फन पारे होते हैं वो हमेशा कागज़ पे बनते हैं या पेंटिंग्स को नुमाया किया जाता है। आज एक ऐसा ही टैलेंट हमारे साथ मौजूद है जिसने हमें तो हैरान कर दिया और हमें उम्मीद है कि ये आप सबको भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी। खाली हैरान नहीं, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स को ही फन पारों की शक्ल में लाई और उसे एक बीमारी की उसकी आगाही के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं। आए चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीबा ज़ाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले तो ये बताएं, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया मुझे मेरी ट्रीटमेंट के दौरान ही आया था। जब डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देख रहे थे तो बेसिकली जो मुझे अपना काम करना था शेडोज़ पर, मुझे उसी से रिलेटेड एक आइडिया माइंड में क्लिक हुआ कि ये भी तो इंसान के शेडोज़ हैं। तो वहाँ से घर आके मैंने अपनी रिप केज की जो इंजरीज़ की रिपोर्ट्स थी उनको निकाला, उनके ऊपर मैंने काम किया और वहीं से मेरा सारा काम प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, ये आपने काम किया, ये किस बीमारी की आगाही के लिए आपने किया या और उसको जिस तरह आपको ये आइडिया आया? ये बेसिकली बोन की जो इश्यूज़ हो जाते हैं, ऑर्थोपोड्स है जिसमें बोन का लिक्विड कैल्शियम ख़त्म होता है वो, और डिमेंशिया के रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उन दोनों का कम्बिनेशन। हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इधर आ रहे हैं। आप अपनी यूनिक एक्सप्लेन करें तो लोगों का कैसा रद्द-ए-अमल है, वो किस तरह ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल। आएँ ज़रा ये हमें बताएँ, ये किस तरह की टेक्निक्स है और किस तरह आपने इसको वर्क आउट किया? Okay, basically my work about shadows. I feel myself just like a shadow between two family, my uncle and family and my biological parents family. तो शेडोज़ तो मुझे बनाने ही बनाने थे। मैंने थीसिस में मेरा वहाँ से सारा काम निकला था कि मैंने जो मेरी एक बोन है जिसकी वजह से मैं अपने लेफ़्ट साइड नहीं सो सकती, सिर्फ राइट और सीधा सो सकती हूँ, मैंने फिटेस्ट पोस्ट में ही बनाया था और उस बोन की इशू को शो किया था। और इर्द गिर्द मैंने जो हड्डियाँ फॉरेस्ट में खोखली हो जाती हैं, उनका जो लिक्विड ख़त्म हो जाता है, उसका मैंने ये सारा टेक्सचर बनाया था और मैं इसका लिक्विड छोड़ रही थी। सो बेसिकली ये और वो वाला काम मेरा दोनों डिप्टिक थे। यहाँ पे मेरी एक आदत है, मैं हमेशा अपने पुराने काम देखती हूँ कि उनमें मैंने क्या मतलब मज़ीद अच्छा नहीं बनाया या कुछ गलत किया है, तो तब्दीली की जा सकती है उसमें उससे अगले काम में बेहतर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने इस काम को देख रही थी जो आपका है, जिसको आप दूर से देखें तो तीन फिगर आएंगे। एक ये है, एक ये है, मिड में शेडो है, अ पर्सन बिटवीन टू फैमिली जस्ट लाइक अ शेडो। सो मैं अपना इस काम को बार बार देख रही थी, तो मुझे यहाँ से एक और आइडिया आया कि डिमेंशिया के पेशेंट्स की भी तो मेमोरी डे बाय डे लॉस होती जाती है। वो बीमारी जो हमारी ख़ानदानी होती है वो हमारी बर्थ के साथ ही हमें मुंतकिल हो जाती है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो भी अपना असर हम पे करती है। वो मैंने फिटेस्ट पोस्ट में ह्यूमन ब्रेन बनाया है। ये वाला, ये दिस वन। अच्छा, ये मैंने फिटेस्ट पोस्ट में बेबी के पोस्टर में छोटा बड़ा ह्यूमन ब्रेन बनाया है बर्ड आई व्यू से। और इर्द गिर्द मैंने हड्डियाँ को जो खोखली हो जाती है ना, उनका क्लोज अप जो टेक्सचर होता है वो बनाया है। और इसको मैंने शो किया, डिमेंशिया के पेशेंट्स को कुछ भी नहीं याद रहता, थोड़ा सा याद रहता है, तो उनकी मेमोरी को शो किया है। ये मेमोरी आ गई, ये सिर्फ उनको थोड़ा सा याद रहता है। और ये ब्रेन के ऊपर ही किया मैंने, उनकी MIRs जो है ब्रेन की रिपोर्ट्स पर ही किया है। ये डिसइंफेक्ट पेशेंट्स की रिपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कई सारी ऐसी बीमारियां जो जैसे ये हो गई जिसको आप बता रही हैं, इनकी आगाही भी नहीं है बहुत ज़्यादा ना। और हम देखते हैं कि फैमिली मैरिज से भी बहुत ज़्यादा फैमिली जो हमारी बीमारियां हैं वो आगे जाती हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से उसको बहुत ज़्यादा समझा दिया है इसको ना। तो ये मतलब इतने कैसे आइडिया चलता रहा जहन में, कितना एक टाइम लगा इसको इधर लाने में और कितनी एक मुश्किलात का सामना रहा? मुश्किलात का तो बहुत सामना करना पड़ा। मैं बहुत दफ़ा बीमार हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल्स के साथ मैं काम कर रही थी। और ये आइडिया बस एक आ तो गया था, अब मैं उसके साथ कांस्टेंट लगी रही, कंटेंट मिलता गया और कामयाब करता गया। और ये भी वही पेंटिंग का आपने बताया? ये मेरी 3rd ईयर की जो हाथ की इंजरी हो गई थी, पहला काम मेरे हाथ की अपनी रिपोर्ट पर ही है। पूरी क्लास बैठ के काम कर रही है। अब मुनीबा मैडम बैठी हुई है, उनकी शक्ल देखी है, वो शेल्स में ना कलर बना सकती है ना काम कर सकती है। सो मैंने अपनी उस सिचुएशन को बनाया था, एक वो ब्रोकन बोन का जो एक पेन था वो, और जो सेमेस्टर का और थ्रू आउट जो एक सिचुएशन चल रही थी उसका स्ट्रेस मैंने शो किया था। मिरर इफेक्ट में बर्डन और पेन, ये ब्रोकन फिंगर में मैंने, ब्रोकन फिंगर इधर आ गई आपकी और ये सारा वो, और ये बोन। अच्छा, मतलब बर्डन को भी आपने उसको ना आर्ट वर्क किया है। और अच्छा, तो इसको हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी करते हैं। मैं दोबारा कहता कि आ रहे हैं देख रहे हैं, तो उनको इस बीमारी का इल्म होता है या आपसे बात करने के बाद उनको मुझसे वो पूछते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मेडिकल्स के लोग मिले हैं, मेरे सीनियर्स भी मिले हैं, जूनियर्स भी मिले हैं, सब ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं।
और मुझसे अब ज़्यादा क्वेश्चन कज़न मैरिजेस से रिलेटेड होता है कि पाकिस्तान में इसका बीमारियों बहुत की। ज़्यादा ट्रेंड हाँ, है इसमें। तो मुझसे ये पूछ रहे थे कुछ पढ़े लिखे आपने जिस तरह ये शो किया है कोई नहीं करता, कोई नहीं बताता। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पता है एक चीज़ का, क्योंकि अगर आप कज़न मैरिज की बात कर रहे हो तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सफ़र वो जो आने वाला बच्चा वो करता है, अगर वो नॉर्मल है तो पूरी लाइफ उसकी ख़राब हो गई है। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और आगाही भी इतनी थी। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि ना आइडिया आना या आइडिया का उसको देखना वो इतना ज़रूरी नहीं होता। असल मेहनत और असल मकसद उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने बताया कि जब लोग आते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मसला जिसकी आगाही पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, उसको एक आर्ट वर्क के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया गया। ना सिर्फ आर्ट वर्क के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बल्कि उस पर पजीराई भी मिल रही है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अगर थोड़ी सी भी हौसला अफजाई मिल जाए तो नौजवान कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं और आगाही का काम भी कर सकते हैं, जो कि हुकूमती सतह पर भी सराहना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए निगहबान।